तो मैं परमेश्वर का दास पास्टर प्रदीप कुमार आज आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेकर आया हूँ। मत्ती की किताब 25 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कुंवारियां हैं, 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। 5 मूर्ख हैं तो क्यों मूर्ख हैं, और 5 समझदार हैं तो क्यों समझदार हैं। पहली बात 5 समझदार जो हैं इसलिए समझदार हैं क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है, परफेक्ट प्रिपरेशन है उनके पास जो है एक्स्ट्रा तेल है। एक्स्ट्रा तेल किस काम में आता है? एक्स्ट्रा तेल दीवट को जलाने के लिए काम में आता है। अगर दीवट बुझ जाए तो रास्ता तय करना मुश्किल है, क्योंकि अंधेरे का समय है, रात का समय है। और दूल्हा किस टाइम आ रहा है? रात के आधी रात को आ रहा है, आधी रात के समय दूल्हा आ रहा है। तो आधी रात को क्या चाहिए? आधी रात में आगे चलने के लिए आपको रोशनी चाहिए। और रोशनी कैसे आएगी? दीवट से आएगी। प्रकाशित वाक्यों को जब आप पढ़ेंगे 1 अध्याय को, तो वहां पर यूहन्ना दर्शन देखता है 7 तारों का और 7 जो है लैम्प स्टैंड का। जो 7 जो तारे हैं वो कलीसिया के दूत हैं, और जो 7 जो दीवट है, जो लैम्प स्टैंड है, वो जो है कलीसिया है। 7 दीवट कलीसिया है। तो कलीसिया के अंदर रोशनी होनी चाहिए। कलीसिया जगत की रोशनी है। इससे पहले जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा, मैं इस जगत की रोशनी हूं, मैं जगत का उजियाला। लेकिन यीशु मसीह अब कहते हैं कि तुम जगत की रोशनी हो, तुम जगत का उजियाला हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 5 जो समझदार थी, इनके पास एक्स्ट्रा जो है तेल था। और ये तेल किस चीज को दिखाता है? तेल परमेश्वर के वचन को दिखाता है। भजन संहिता 119 अध्याय 105 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। सो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें जो है रोशनी प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमें समझ देता है कि कैसे हमें अपने दूल्हे का इंतजार करना है, कैसे अपने दूल्हे के लिए तैयारी करना है। सो इनकी परफेक्ट प्रिपरेशन थी। लेकिन जो मूर्ख थी वो मूर्ख इसलिए थी क्योंकि वो दूल्हे से विवाह तो करना चाह रही थी, लेकिन उनके पास वचनों की समझ नहीं थी, उनके पास वचनों का प्रॉपर ज्ञान नहीं था। और जब आधी रात को जब दूल्हा आता है, जब धूम मचती है, शोर होता है, तो ये सब उठ जाती हैं और ये जो है समझदारों के पास जाकर उससे तेल मांगती हैं, लेकिन वो तेल नहीं देते। वो कहती है कि ये जो तेल है अगर हम तुम्हें दे देंगे तो ये किसी के लिए भी पूरा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि तुम जाओ और जाकर जो है तुम बाजार में से मोल ले लो। और हम देखते हैं कि जब वो मोल लेने जा रही थी तो इतने में देर बहुत हो जाती है। और जो तैयार जो थी, जिनकी पूरी परफेक्ट बेहतरीन तैयारी थी, वो अपने दूल्हे के साथ विवाह में चली जाती हैं और द्वार बंद हो जाता है। और जब वो बाद में आती हैं तो दरवाजा पीटती हैं, स्वामी दरवाजा खोलो, दूल्हे दरवाजा खोलो, स्वामी दरवाजा खोलो। लेकिन दूल्हा जो है ना, द्वार नहीं खोलता। वो साफ साफ कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन से प्यार करता है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं से
प्यार करता है। ये मूर्ख इसलिए थी क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचनों को, इन्होंने यीशु मसीह के वचनों को तुच्छ जाना। ये यीशु मसीह को प्यार तो करती थी, ये यीशु के साथ विवाह में तो जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने वचनों की अच्छी तैयारी नहीं की, वचनों का अच्छा अध्ययन नहीं किया, वचन इनके दिल में नहीं था, इसलिए ये जा नहीं सकी। आप बिना वचन के, जब तक वचन आपके हृदय में जड़ नहीं पकड़ेगा, जब तक वचन बहुतायत से आपके दिल में नहीं आएगा, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बिना वचन के कोई यीशु को देख नहीं सकता, बिना वचन के कोई उस विवाह में शामिल नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, हम अंत के दिन में चल रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन से प्यार करो और परमेश्वर के वचन से अपने दिलों को नया करो, अपने मनों को नया करो, ताकि जब वो समय आ जाए, जब वो धूम मचे, जब वो प्रधान दूत जब तुरही फूके जोर से, जब उसका शब्द हो, तो आप एकदम जो है पलक झपकते ही जब है ना हवा में उठा लिए जाए। हालेलुया, कितना सुंदर अवसर होगा, है ना। सो आप उठाए जाने के लिए तैयार हो जाओ, आप उस विवाह में जाने के लिए तैयार हो जाओ। सो मैं आपसे फाइनली पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी तैयारी है स्वर्ग जाने की? अगर नहीं है तो फिर आप जो है आज परमेश्वर के वचन को, जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन जीवन है, मेरा वचन सच्चाई, उस वचन को आप जो है अनदेखा कर सकते हैं, आप उस वचन को में जो है आप इग्नोर कर सकते हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।